संतुलन कीमत क्या होता है? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है उस बिंदु को संतुलन स्तर या बाजार संतुलन या संतुलन कीमत स्तर के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर इस स्थिति में हमें संतुलन कीमत की स्थिति के लिए ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे में जो मांग वक्र होता है जहां पर दोनों ही जो डी है और एस जिस बिंदु पर आपने बराबर होंगे उसी को संतुलन कीमत स्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये पी जो है संतुलन कीमत होगा, ये संतुलन मात्रा होती है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन यहां पर नहीं है। क्वेश्चन ये है क्या संतुलन कीमत में परिवर्तन संभव है? अगर है तो कैसे परिवर्तन होगा? क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकता है किसी भी तरीके से ना, तैयार तो हमें रहना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मैंने डायग्राम को समझाया हुआ था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन जाइए, चैप्टर नंबर 5 का प्लेलिस्ट दे रखा होगा, वहां पर देखिए, आपको सबसे पहला दूसरा वीडियो इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि संतुलन कीमत में परिवर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। बिट डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान आपको यहां पर देना पड़ेगा। हो सकता है मे भी थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगे। ठीक है, अगर हम इसके संतुलन कीमत में परिवर्तन की बात करते हैं तो संतुलन कीमत में परिवर्तन तब होता है क्योंकि संतुलन कीमत का निर्धारण दो बातों से होता है। एक है मांग और पूर्ति। तो जाहिर सी बात है अगर मांग बदल जाए और पूर्ति में भी परिवर्तन होए तो मांग में परिवर्तन होने से भी संतुलन कीमत में प्रभाव पड़ता है, पूर्ति में भी होता है। अब बात होती है कि संतुलन कीमत में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो बेसिकली संतुलन कीमत में जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, नंबर 1 केवल मांग में होने वाले परिवर्तन से। ठीक है, यहां पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है तो केवल वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने से, यहां पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरी स्थिति होती है वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन। अगर दोनों ही बदल जाता है मांग और पूर्ति तो किस प्रकार से होता है? तो 3 अलग अलग कंडीशन है। तो चलिए इन तीनों कंडीशंस को हम समझते हैं एक एक करके, बस बने रहना है, अपना कंसंट्रेशन नहीं तोड़ना है। सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट होता है अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। और वस्तु की जो मांग में परिवर्तन होता है ना बेटा, वो 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक होता है वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि और दूसरी स्थिति होती है वस्तु की मांग में होने वाली कमी। ध्यान रखना कि इस स्थिति में वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वस्तु की पूर्ति अपनी जगह पर स्थिर रहती है। आपको पता है संतुलन कीमत का निर्धारण कहां होता है? जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि परिवर्तन कैसे होगा। जब आप परिवर्तन पढ़ने जाएंगे तो मान लीजिए एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहां पर दिखाएंगे वस्तु की कीमत और यहां पर दिखाएंगे वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है हमारी मांग और ये हमारी पूर्ति S। तो ये हमारा संतुलन स्तर E। कौन सा पॉइंट है? जहां पर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, संतुलन कीमत और संतुलन मांग की मात्रा। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि ये संतुलन स्थिति है, लेकिन हमें पढ़ना है संतुलन कीमत में परिवर्तन कैसे होगा। अगर केवल मांग में वृद्धि होती है तो मांग अपनी जगह पर है, मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र ऊपर की ओर पहुंच जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो मांग वक्र है यानी कि मांग वक्र आगे की ओर खिसक जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नया मांग वक्र बनेगा D1। तो नए मांग वक्र बनने से क्या होता है? देखिए वस्तु की पूर्ति तो अपनी जगह पर है, उसमें कोई परिवर्तन, लेकिन नए मांग वक्र बनने से तो नई जो मात्रा है वो यहां होगी। जब नई मात्रा यहां पर है, देखिए वस्तु की कीमत में भी क्या होती है?
वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इस स्थिति में जो हमारा नया पॉइंट है वो आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे होता यह है कि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा दोनों ही क्या होती है, बढ़ जाती है, दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गया पॉइंट कि वस्तु की केवल अगर मांग की मात्रा बढ़ती है तो साथ साथ वस्तु की कीमत और पूर्ति और की मात्रा में भी वृद्धि होगी, पहला पॉइंट। दूसरा इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब क्या, अगर मांग में कमी हो, अगर मांग में क्या हो, कमी हो, सेम यहां पर हम दिखाएंगे कीमत और यहां पर दिखाएंगे हम मात्रा। अगर मानते हैं मांग में कमी हो तो ये है हमारा संतुलन स्तर dd और ss, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है Q और ये पे। हम वहां से क्या कहा गया है कि वस्तु की मांग में कमी हुई। मांग मतलब जो मांग वक्र है वो अब नीचे की ओर बनेगा, ये हो गया नया मांग वक्र D2। इससे क्या होता है, जो पूर्ति है हमारा वो अब मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा दोनों कम हो जाएगी। इससे क्या होता है, वस्तु की कीमत में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, दोनों में कमी आ रही है। यानी कि वस्तु की मांग में हमें कमी होती है तो यहां पर वस्तु की कीमत तथा मात्रा दोनों में भी क्या हो जाएगी, कमी आएगी। समझ में आ गया। ये हमारी पहली स्थिति है, पहला कंडीशन, जबकि वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होता है। कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो। इस स्थिति में वस्तु की मांग क्या रहती है, स्थिर रहती है। वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ति में भी दो प्रकार की परिवर्तन होता है, एक होता है पूर्ति में वृद्धि और एक होता है पूर्ति में कमी। तो देखिए दोनों कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन होता है पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि, जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो क्या होता है, ये है हमारा वक्र, ठीक है, यह है मांग और यह है पूर्ति, एस एस पूर्ति, डी डी मांग, और ये हमारा संतुलन स्तर, ये हमारी संतुलन कीमत और ये हमारा संतुलन मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया। कंडीशन क्या है, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि। वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र जो होता है आगे की ओर खिसक आएगा, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा नया हमारा पूर्ति वक्र एस एस। तो देखिए इससे क्या होता है, मात्रा में तो वृद्धि हो गई क्योंकि पूर्ति बढ़ रही है, लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। कीमत कमी आ जाएगी, मात्रा में वृद्धि। मतलब वस्तु की मांग में वृद्धि ना होने से, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत वो क्या हो जाती है, कम, लेकिन जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। इसका सेकंड केस, केस नंबर 2, पूर्ति में कमी। अगर पूर्ति में कमी होती तो सेम भाई, ये हमारा बाजार संतुलन की स्थिति, यह है पूर्ति वक्र और यह है मांग वक्र, यह है संतुलन कीमत और यह है मात्रा। ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है, वस्तु की पूर्ति में कमी हो रही है। वस्तु की पूर्ति का मतलब पूर्ति वक्र ऊपर की ओर खिसक जाना, लाइक दिस, एस एस। ठीक है ना, S2 ले लेते हैं। वस्तु की पूर्ति में जब कमी होती है मतलब साफ है पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा तो वस्तु की कीमत देखिए बढ़ जाएगी P2, और लेकिन मात्रा में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ये हो गया नया माप। ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब होता है वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में क्या जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जबकि मांग और पूर्ति की मात्रा में क्या जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमारा सेकंड केस है। क्लियर। अब आता थर्ड। ये तो हमने देखा अकेला कि यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। इस स्थिति में हमने देखा कि पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, मांग में। लेकिन अगर दोनों में ही परिवर्तन होता है तो क्या होगा, उस केस में किस तरह से जो चेंज होते हैं, संतुलन कीमत किस प्रकार से बदलती है, हम उस चीज को जानते हैं। अगर वस्तु की मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन हो, देखिए यहाँ पर एक साथ परिवर्तन के भी केस बनते हैं। मांग और पूर्ति में एक समान परिवर्तन, मांग में ज्यादा
पूर्ति में ज्यादा कम परिवर्तन, या पूर्ति में ज्यादा और मांग में कम परिवर्तन, ये 3 केस बनता है। तो तीनों केसों के बारे में पढ़ते हैं। तीनों केसों में सबसे पहला केस होगा कि मांग तथा पूर्ति में कैसा परिवर्तन, समान परिवर्तन। दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समान बन रहा है, एक साथ एक जैसा हो रहा है। तो जब एक समान परिवर्तन होता है तो क्या होगा, तो ये होगा, देखिए ये है हमारा संतुलन स्तर। ठीक है, समझिएगा, ये हो गया हमारा y 0, ये हो गया x, ये हो गया हमारा पूर्ति वक्र और ये हो गया मांग वक्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संतुलन बिंदु E, P और ये हो गया Q। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर मांग और पूर्ति दोनों में ही एक समान और एक जैसा परिवर्तन होता है, अगर दोनों में एक समान एक जैसा परिवर्तन होता है तो क्या होगा। मान लीजिए दोनों में ही एक समान वृद्धि होती है, दोनों में ही क्या हो रही है, समान, क्योंकि दो कंडीशन है, समान वृद्धि और समान कमी। कंडीशन तो बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, दोनों में एक समान कमी या वृद्धि हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मानते हैं कि अगर दोनों में अगर समान परिवृद्धि हो रही है कि हमारा पूर्ति वक्र भी बढ़ रहा है और मांग वक्र भी बढ़ रहा है, दोनों में बराबर, मान लीजिए ये हमारा मांग वक्र में वृद्धि हो गई, नया मांग वक्र है, जितना मांग में परिवर्तन हुआ उतना ही पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया सेम दोनों परिवर्तन। अगर यहां पर 10% का चेंज हो रहा है तो इसमें भी हो रहा है। तो ऐसे में देखिए हमारा जो कीमत वक्र है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि E से E1 आ गया, लेकिन हमारी जो कीमत है वो अपनी जगह पर है। मतलब साफ है कि अगर वस्तु की मांग और पूर्ति में एक समान वृद्धि हो या एक समान कमी हो तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि हाँ बस परिवर्तन किस में होगा, मांग और पूर्ति की मात्रा में। अगर दोनों में वृद्धि होती है तो मात्रा बढ़ेगी, दोनों में कमी होती है तो मात्रा कम होगी, लेकिन कीमत अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, ठीक है ना, कंडीशन नंबर 2 कंडीशन कह रहा है मांग में अधिक वृद्धि तथा पूर्ति में कम, यानी कि पूर्ति की तुलना में अगर मांग में अधिक वृद्धि होती है तो क्या होगा। तो देखिए हम फिर से वो ट्राई करते हैं। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया हमारा संतुलन स्थिति, ये हो गया P Q, ये हो गया SS और ये हो गया DD यानी कि मांग वक्र, ये हो गया संतुलन स्तर। ठीक है, अब हमसे क्या किया है कि मांग में अधिक परिवृद्धि हो रही है, तो चलिए मांग में अधिक वृद्धि हो रही है, हम मांग को बढ़ा देते हैं। यहां पर हो गया मांग वक्र D1। ठीक है, मांग की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है, कम परिवर्तन कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर कम परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए क्या अंतर आ रहा है। अंतर ये आ रहा है कि जो पहले जो था वो यहां पर था और नया वाला कहां पर बन रहा है, ऊपर। अब देखिए क्या नजर आया आपको कि यहां पर मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है, पूर्ति की मात्रा में भी, और वस्तु की कीमत में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, इसका मतलब मांग में ज्यादा और पूर्ति में कम परिवर्तन होने की स्थिति में वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसी का तीसरा केस, केस नंबर 3, दैट इज पूर्ति में अधिक तथा मांग में कम वृद्धि। अगर पूर्ति में अधिक हो और मांग में कम वृद्धि हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये हो गया हमारा वक्र, ये हो गया हमारा संतुलन स्थिति, ये हो गया P और ये हो गया Q, पूर्ति वक्र, और ये हो गया हमारा मांग वक्र, ये संतुलन स्थिति, ये वाला पॉइंट। हमसे क्या कहा जा रहा है कि पूर्ति में अधिक परिवर्तन, यानी कि ये है पूर्ति में परिवर्तन SS, ठीक है, और मांग में कम परिवर्तन, ये हमारा मांग में परिवर्तन D1। देखिए क्या नजर आ रहा है, ये यहां पर है, नया ये यहां पर बन रहा है, इसको बढ़ाइए आगे।
क्या नजर आया आपको कि मात्रा में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं जिससे संतुलन कीमत में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, कोई भी डाउट होता है ना, किसी तरह डायग्राम पे मैं परेशान, मैंने समझाया हुआ है, डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंडीशन है, हो सकता है डाउट हो, तो जो भी डाउट हो देन बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।